फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब ये बोल रहा है जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो क्या है, ट्वाइस है। अगर पेन 10 रुपये का है तो बुक कितने रुपए की है, 20 रुपये की। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब ये बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसे रिप्रेजेंट करो। जो ये हमें स्टेटमेंट गिवन है इसको हमें टू वेरिएबल में शो करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। देखो, इसका मतलब होता है कि जिसमें टू वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का हमें पता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल किस फॉर्म की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो ये होती है। अब यहाँ पे अगर देखो ए 0 हो जाएगा तो एक्स की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और अगर सी 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन बनानी है, इस स्टेटमेंट जो हमें गिवन स्टेटमेंट है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है। जैसे मान लो, अगर हम मान लेते हैं कि अगर पेन 20 रुपीज़ का है तो हमारी जो बुक होगी वो 40 रुपीज़ की है। अब हमें इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सी, सबसे पहले हमें लेट करना होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि नोटबुक कितने रुपए की है और पेन कितने रुपए का है, तो हमने मान लिया कि वो एक्स रुपीज़ की है। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन हमने वाई मान लिया कि जो पेन है वो वाई रुपीज़ का है और जो नोटबुक है वो एक्स रुपीज़ की है, क्योंकि यहाँ पे बस इस स्टेटमेंट के अलावा और कोई भी हमें यहाँ पे इसके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें यहाँ पे ये पता है कि ये जो नोटबुक है वो ट्वाइस है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक क्या है, ट्वाइस है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, यह हमें दिया गया है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे इक्वेशन में, x हमारी नोटबुक का कॉस्ट है और y हमारा पेन का है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई। अब आप समझिए ये कहाँ से आया है। देखो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक को देखो x माना है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ पेन हमने y माना है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। और हमें दिया गया है कि ये जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ये ट्वाइस है किसका, कॉस्ट ऑफ पेन का। अब हमारी जो इक्वेशन आ गई, हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो, जो ये हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये हमारी क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आ गई हमारी। क्योंकि देखो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमें इस फॉर्म की मिल रही है, जहाँ पे हमारा ए क्या है 1 और बी क्या है -2 और सी क्या है 0। इस प्रकार से हमें क्या मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही हमने फाइंड आउट करनी थी कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक और पेन दिया गया है उससे हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करनी है। ये है हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ए बी सी इन ईच केस।
अब ये बोल रहा है कि जैसे ये टर्म दी गई हमें, ये कोई टर्म है 2x + 3y इज इक्वल टू दिस। अब हमें इसे इस फॉर्म में लिख के ABC बताने। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बताया था, ये मैंने इक्वेशन लिखी थी, इसके बाद मैंने इसे बताया था कि इस फॉर्म में आ गई वेयर A इज इक्वल टू दिस, B और C। ऐसे ही हमें अब इन इक्वेशन का बताना है कि A किसके इक्वल है और B किसके इक्वल है। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट। हमें दिया गया है 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी फॉर्म क्या होती है। देखो ax + by + c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें पहले कॉन्स्टेंट टर्म को इस साइड लाना है। ये हो जाएगा हमारा 2x + 3y, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब हमें जो ये इक्वेशन है इसकी कंपेयर इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ करनी है, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, a हमारा 2 के इक्वल है, और b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -9.35 बार। हमें माइनस के साइन को भी साथ लेके चलना। देखो यहाँ पे a क्या, एक x से आगे है और यहाँ x से आगे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a इक्वल टू आ गया हमारा 2। b का कोफिशिएंट, b किसका कोफिशिएंट है y का, और यहाँ y का कोफिशिएंट कौन है 3, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 3। और यहाँ पे देखो +c, इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो गई -9.35 बार। सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 लानी है, जो कांस्टेंट इस साइड है ना, इसे लेफ्ट साइड लेके आना है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कि हमें इक्वेशन तो ये मिलेगी और हमारे जो a और b c की वैल्यू ये है, a b एंड c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × x - 1/5 × y -10 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसकी कंपेयर करनी है ax + by + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो a किसके इक्वल आ गया, a इज इक्वल टू 1, और देखो b हमारा क्या है, यहाँ से हम देखते हैं b, देखो -1/5, b क्या आ गया हमारा -1/5, और c हमारा देखो c क्या है -10। यहाँ पे हमें साथ में साइन को भी लेके चलना है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो +1 है, +1 को हम 1 ही लिखते हैं। अगर नेगेटिव साइन है तो हमें उसे साथ में उठाना है, जैसे -1/5 -10। इस प्रकार से हमने देखो यहाँ से हमारी तो इक्वेशन बन गई, और ये हमने a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, अब हम नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, अब आप इसे कर पाओगे। थर्ड पार्ट है हमारा -2x + 3y इज इक्वल टू 6। पहले हमें 6 को इस साइड लाएंगे, -2x + 3y -6 इज इक्वल टू 0। अब हमें किसे कंपेयर करना है, हम कंपेयर करेंगे ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई हमारी इस फॉर्म की इक्वेशन, और कंपेयर करने पे हमें मिल गया a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। ठीक है, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो हमने +3 लिखा है, और यहाँ पे -2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4, x इज इक्वल टू 3y। अब देखो x इज इक्वल टू 3y है, सबसे पहले हमें x - 3y इज इक्वल टू 0, इसे पहले इस साइड लाएंगे।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो यहाँ से a आ जाएगा हमारा 1, b आ जाएगा -3 और c आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2x, इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव -5 है तो इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0। जब हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी होती तो हम इसे 0 इंटू सी लिख सकते हैं, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। ये हमारा 5th पार्ट था। 6th पार्ट देखते हैं, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस y 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब की बार 0 क्या है हमारा y, और y 0 कब होगा, जब हमारा b क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो b इंटू वाई होता है, और y टर्म कब होगी हमारी 0, जब हमारा b 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा, जब हम कंपेयर करते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 7 है हमारा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पार्ट 7, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a आ गया हमारा 0, b आ गया हमारा 1 और c आ गया -2। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8, 5 इज इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, इस 2x को इस साइड लाएंगे, 2x, या तो हम 5 को माइनस रख सकते हैं इसमें, देखो हम 5 को साइड भी ले जा सकते हैं और 2x को इस साइड लाएंगे, हम 2x को इस साइड लाएंगे, 5 इज इक्वल टू 2x, 2x इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2x और हमारा b 0 है क्योंकि y 0 है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो हमारा a आ जाएगा -2, b आ जाएगा हमारा 0 और c है हमारा 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 1 और 2 करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।